डिफरेंस समझेंगे। एक होता है पोस्टल रूल और एक होता है टेलीकम्युनिकेशन रूल। देखिए, पोस्टल रूल, टेलीकम्युनिकेशन रूल, टेलीकम्युनिकेशन रूल। अब देखिए, ये जो डिफरेंस है ना इन दोनों में बस एक ही डिफरेंस है कि कहां पर ये माना जाएगा कि कॉन्ट्रैक्ट जो है वो कंप्लीट हो गया है। बस यही यही डिफरेंस है बस इसमें। वो जो मैंने आपको बताया ना रेवोकेशन, वो तो सेम ही है, चाहे आप मेल से कर लो चाहे पोस्ट से कर लो, जो चीज पहले पहुंचेगी वही चीज मान्य होगी, अगर सिंपल हिंदी भाषा में बोले जाए तो। लेकिन ये जो पोस्टल टेलीकम्युनिकेशन रूल है ना, यहां पे डिफरेंस कहां है कि व्हेन, अगर मैं क्वेश्चन लिखूं बाद में मैं इसको इरेज कर दूंगा, उसके बाद इस पे आंसर पे आऊंगा, और विच इज द प्लेस वेयर द contract is concluded, where the contract is concluded। कौन सी प्लेस है जहां पे कॉन्ट्रैक्ट जो है कंक्लूड हो रहा है, और क्यों क्यों ये क्वेश्चन अराइज हुआ कि भाई अगर कॉन्ट्रैक्ट ब्रीच भी तो होगा ना। कुख्यात कहते हैं हिंदी में, कुख्यात लोग बहुत जगह हैं, there are huge number of persons who are not diligent to perform the contract। तो ऐसे पर्संस के लिए कोई तो कोर्ट होगा, किस कोर्ट में जाएगा पर्सन, ब्रीच एग्रीड पार्टी। तो उसी के लिए क्वेश्चन अराइज हुआ है कि भाई कौन से कोर्ट, कौन से जगह पे ये माना जाएगा कि कॉन्ट्रैक्ट जो है वो कंप्लीट हुआ है, इन दैट केस, सो दैट कॉज ऑफ एक्शन जहां पे होगा, मतलब कि अगर कॉन्ट्रैक्ट ब्रीच होगा तो आप किस कोर्ट में जाओगे। बस अब देखिए, अब समझते हैं इसको। चलिए, जहां पर अब पोस्टल रूल की बात है, पोस्टल रूल इसका आंसर देता है फ्रॉम वेयर दी, मैं वो बता रहा हूं कहां पर कॉन्ट्रैक्ट कंक्लूड होगा, फ्रॉम वेयर दी कम्युनिकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस इज पोस्टेड। समझते हैं एग्जांपल के साथ इसको। ये रहता है भाई साहब दिल्ली में, और ये रहते हैं भाई साहब बी इन मेरठ। तो भाई ए ने बी को एक लेटर भेजा, ऑफर लेटर भेजा किसी भी चीज को सेल या परचेज करने के लिए, तो बी ने उसको एक्सेप्ट भी कर लिया। तो अगर पोस्टल रूल के अकॉर्डिंग हम लोग चले, तो पोस्टल रूल के अकॉर्डिंग ये जो कम्युनिकेशन है, ये जो जगह है, कौन सी जगह पे कॉन्ट्रैक्ट कंक्लूड होगा, तो वो होगा मेरठ में, बिकॉज वेयर द कम्युनिकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस इज पोस्टेड एज पर पोस्टल रूल। अगर हर प्रोबेबिलिटी की बात करूंगा, अगर ये जो मेरठ में कम्युनिकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस पोस्ट कर दिया ना, उसके बाद अगर बी ने रिवोक कर दिया, तब तो बात ही खत्म हो गई, तब तो कॉन्ट्रैक्ट है ही नहीं। लेकिन इन द केस व्हेन बी हैज पोस्टेड लेटर ऑफ एक्सेप्टेंस और वो ए को मिला दिल्ली में, तब भी ये माना जाएगा दैट द कॉन्ट्रैक्ट इज कंक्लूडेड एट मेरठ। देयरफॉर द कोर्ट व्हिच हैज द ज्यूरिसडिक्शन इज ऑफ मेरठ। वो मेरठ का कोर्ट है जिसके पास ज्यूरिसडिक्शन है। पोस्टल रूल ये बात करता है, बिकॉज कहता है फ्रॉम वेयर द कम्युनिकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस इज पोस्टेड। अब कम्युनिकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस है तो रेवोकेशन भी हो सकता है, रेवोकेशन हो गया तो कॉन्ट्रैक्ट तो खत्म ही हो गया। लेकिन अगर रेवोकेशन नहीं हुआ, एक्सेप्टेंस हो गया, यहां पे गया, यहां से चला 6 फेब को और यहां पहुंचा 8 फेब को, तो भाई 6 फेब को ही मान लिया जाएगा दैट दिस इज द प्लेस वेयर द कॉन्ट्रैक्ट इज कंक्लूडेड। सर समझ नहीं आया, एक बार प्लीज दोबारा रिपीट कर दीजिए। दोबारा रिपीट बिल्कुल कर देते हैं। देखिए, अब पोस्टल रूल, देखिए हम लोग क्या समझ रहे हैं ना, हम लोग ये समझ रहे हैं कि किस जगह पर ये माना जाएगा कि कॉन्ट्रैक्ट जो है वो कंप्लीट हो गया। सपोज आपने ये कॉन्ट्रैक्ट बनाया, एक कॉन्ट्रैक्ट बनाया, और कॉन्ट्रैक्ट छोड़िए, अभी आपने एक ऑफर बनाया,
ये आपने एक ऑफर लिखा, बहुत अच्छा, बहुत लंबा चौड़ा आपने एक ऑफर लिखा कि सर ये कंडीशंस हैं, ये चीज मैं आपको सेल आउट करना चाहता हूं, या ये कंपनी में आपको हायर करना चाहता हूं, जो भी है। और ये ऑफर जो है ये आपने भेज दिया, ये आप दिल्ली से आप कर रहे हो, ये ऑफर आपने भेज दिया मेरठ में, यहां पे आ गया। अब जब मिस्टर बी को जब ये ऑफर मिला, तो मिस्टर बी ने कहा ठीक है, आई एम एग्रीड विद ईच एंड एवरी टर्म्स एंड कंडीशन, मैं बिल्कुल एग्री करता हूं, मैं परचेज भी करूंगा, या अगर सर्विसेज है तो ठीक है, आई रेडी टू गिव सर्विसेज। तो जब इस पर्सन ने, मिस्टर बी ने मेरठ से इस ऑफर के एक्सेप्टेंस में, सपोज इसको कर लिया एक्सेप्ट, इसको रिवर्स कर देते हैं, अब ये बन गया एक्सेप्टेंस। तो ये जब लेटर ऑफ एक्सेप्टेंस है ना, जिस टाइम इसको पोस्ट कर दिया, कहां से, मेरठ से, कौन सा लेटर ऑफ एक्सेप्टेंस पोस्ट कर दिया, टुवर्ड्स दिल्ली, दिल्ली के लिए, तो प्लेस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट मानी जाएगी मेरठ, क्योंकि पोस्टल रूल ये कहता है कि आपका फ्रॉम वेयर द कम्युनिकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस इज पोस्टेड, जहां से एक्सेप्टेंस की कम्युनिकेशन जो हो रही है वो पोस्ट हो रही है। अब मुझे बताइए, सुकृति दक्ष सर आ गया, थैंक यू सो मच सर। आ गया, ओके थैंक यू। अब और सर इसमें कॉन्ट्रैक्ट कंक्लूडेड कहाँ होगा? वो भी मेरठ में ही? कॉन्ट्रैक्ट कंक्लूडेड, ओके, दिल्ली, जब उसने रिसीव किया उस चीज हाँ को। हाँ, प्लेस की बात है बस, मतलब कंक्लूडेड का मतलब ये है कि कॉन्ट्रैक्ट कंप्लीट कहां हुआ, तो दिल्ली में, लेकिन वो जो कॉन्ट्रैक्ट, जो आप ये मानोगे किस जगह पे वो कॉन्ट्रैक्ट कंप्लीट हुआ है, मतलब कि वो जो कॉन्ट्रैक्ट है किस जगह पे उसका फॉर्मेशन कंप्लीट हो गया है, वो है मेरठ। इवन दो वो एक्सेप्ट जो उसका है फाइनली, वो उन्होंने एक्सेप्टेंस हुआ है दिल्ली में, तब भी ये मानेंगे प्लेस ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट इज मेरठ, क्योंकि यहां से लेटर ऑफ एक्सेप्टेंस पोस्ट हुआ है। लेकिन अब ये रूल ना, ये फॉलो नहीं होता है, अब ये रूल फॉलो नहीं होता है। बहुत सारे केसेस डायल, बहुत सारी पिटीशन ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट में फाइल हुई थी कि सर ये पोस्टल रूल कहीं ना कहीं पे रॉन्ग है, कंफ्यूज क्रिएट करता है। उसके बाद आया टेलीकम्युनिकेशन रूल, क्योंकि आजकल टेलीकम्युनिकेशन का टाइम है, पोस्टल रूल तो गया, उसके बाद आया टेलीकम्युनिकेशन रूल। तो इसको ना पोस्टल रूल आज के टाइम में नहीं फॉलो हो रहा है अब, लेकिन पूछ लेते हैं डिफरेंस बिटवीन पोस्टल एंड टेलीकम्युनिकेशन रूल। उसमें ये है फ्रॉम वेयर द लेटर ऑफ एक्सेप्टेंस इज कम्युनिकेटेड, वहां पे आपका कॉन्ट्रैक्ट जो है वो कंप्लीट होगा। लेकिन अब जो बात है ना, वो आपकी बात आ रही है भाई किसकी, टेलीकम्युनिकेशन रूल, और इसी को कहते हैं इंस्टेंटेनियस एंड नॉन इंस्टेंटेनियस। नॉन इंस्टेंटेनियस कौन सा हो गया, पोस्टल रूल, क्योंकि नॉन इंस्टेंटेनियस, इंस्टेंटेनियस का मतलब ही क्या होता है, जो तुरंत होता है, इमीडिएटली होता है। अब हम लोग आते हैं नॉन इंस्टेंटेनियस। अब देखिए, समझिए इसको, पोस्टल रूल तो हो गया हमारा, इसको हटा देते हैं हम, बाय बाय कर देते हैं इसको, टाटा बाय बाय। चलो अब देखिए, अब आ गया टेलीकम्युनिकेशन। टेलीकम्युनिकेशन एकदम परफेक्ट है, कोई कंफ्यूजन नहीं है बिल्कुल। और यहां पे क्या बात कर रहा है कि भाई ए ने क्या भेजा, ऑफर भेजा बी को, और क्वेश्चन क्या राइज हो रहा है, प्लेस वेयर द कॉन्ट्रैक्ट इज कंक्लूडेड, प्लेस वेयर द कॉन्ट्रैक्ट इज कंक्लूडेड। तो भाई ए ने ऑफर भेजा बी को कि मिस्टर बी बताइए क्या करना है, चाहते हैं कॉन्ट्रैक्ट करना, हाँ ने बोला ठीक है सर मैं एग्री हूं, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन कैसे बोला, उन्होंने क्या करा, इनको मेल भेज दिया, इनको मेल भेज दिया कि ये चीज है, मैं आपको सोल्ड आउट करना चाहता हूं, बताइए। बी ने कहा ठीक है सर, वाई नॉट, मैं बिल्कुल एग्री हूं, इतने कम प्राइस में और कहां मिलेगा, ठीक है। तो बी ने क्या करा, लेटर ऑफ एक्सेप्टेंस क्या किया, मेल में पोस्ट कर दिया। तो यहां पे कौन सी जगह, सपोज ये है दिल्ली, और अगेन आ जाते हैं, अगेन आ जाते हैं उसी पे, दिल्ली और मेरठ, दिल्ली एंड, तो यहां पे कम्युनिकेशन ऑफ जो कॉन्ट्रैक्ट है वो कहां कंक्लूड माना जाएगा, दिल्ली में, वेयर द एक्सेप्टेंस इज हर्ड, where the place where the, not where the only, place where the, place where the acceptance is heard।
उस प्लेस पे जहां पर एक्सेप्टेंस हर्ड कर गई। कहां पर हुई है भाई हर्ड? कहां सुनी है? कौन किसने हर्ड करी है? भाई ए ने करी है। और ए कहां पर है? दिल्ली में बैठा हुआ है, मुखर्जी नगर में बैठा हुआ है, जहां भी बैठा हुआ है, डीयू में बैठा हुआ है। तो भाई वहां पर वेयर द एक्सेप्टेंस इज हर्ड, तो जहां पर एक्सेप्टेंस हर्ड करी है, हर्ड का मतलब जहां पर उसकी नॉलेज में आ गया है, वहां पर माना जाएगा कॉन्ट्रैक्ट हो गया है कंक्लूड, कॉन्ट्रैक्ट हो गया है कंप्लीट। ये बात करता है टेलीकम्युनिकेशन रूल, जिसको हम लोग बोलते हैं इंस्टेंटेनियस रूल भी। इंस्टेंटेनियस रूल भी बोलते हैं इसको हम लोग। बस ये डिफरेंस है, ये ही एक डिफरेंस है और कोई भी डिफरेंस नहीं है। पोस्टल रूल और टेलीकम्युनिकेशन रूल में आपका जो रेवोकेशन कम्युनिकेशन ऑल टुगेदर सेम है। सिंपल रूल वही है, जो पहले पहुंचेगा वो प्रिवेल करेगा। दूसरा, अगर हम लोग प्लेस की बात करें कॉन्ट्रैक्ट की, तो वो बात कर रहा है आपका इस केस में आपका पोस्टल रूल में कहां पर, जहां से एक्सेप्टेंस जो है पोस्ट करी गई है मेरठ से, वहां पर कंक्लूड माना जाएगा, वहां पर कंप्लीट माना जाएगा। और जो है आपका जो इंस्टेंटेनियस रूल है और टेलीकम्युनिकेशन रूल है, इसमें कहां माना जाएगा? वेयर द एक्सेप्टेंस इज हर्ड, जहां पर एक्सेप्टेंस आपकी सुनी गई है। ये कंसेप्ट है, ये ही एक कंसेप्ट है पोस्टल रूल और टेलीकम्युनिकेशन रूल में। बताइए प्लीज। you can show your thumb, you can comment or whatever you can do, please मुझे बताइए whether it is clear or not। क्लियर? बहुत बढ़िया, बहुत अच्छे, वेरी गुड, वेरी सर गुड, वेरी सर व्हाट इफ समवन मिसहर्ड, जैसे कॉल पे बात कर रहे हैं, किसी ने कुछ गलत सुन लिया। गुड। बहुत सही। वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड, बहुत सही। वो कहते हैं ना एक उसमें कि सही पकड़े हैं, तो वही वाली बात है। तो मैंने आपको एक बात बताया था, इसका आंसर अभी मैंने थोड़ी देर पहले बताया था आपको, अगर आपको याद हो, मीटिंग ऑफ माइंड्स। और मीटिंग ऑफ माइंड्स कब होगा? जब आपने वही चीज सुनी हो जो चीज उसने बोली हो। सेक्शन 13 कहता है ना, an agreement, in order to convert an agreement into a contract there should be meeting of minds। मैं बोल रहा हूं कि I want to sell you my Innova car and he heard that he want to sell me the Hyundai Creta car due to the disturbance from either of the side। तो मीटिंग ऑफ माइंड्स नहीं है। अब बताइए, उसमें कॉन्ट्रैक्ट नहीं है? नहीं है कॉन्ट्रैक्ट, बताइए। क्लियर मिस्टर रॉयल गौतम? डन सर, थैंक यू। डन। मतलब मजा, बहुत इंटरेस्ट आता है ऐसे क्वेश्चंस आते हैं ना, तो मतलब क्वेश्चंस आप कहीं से भी ले आइएगा और इंटरेक्शन से ही स्टूडेंट सीखता है सबसे ज्यादा, बहुत मजा आता है। तो क्वेश्चंस आप लोग कहीं से भी ले आइएगा, कोई इशू नहीं है, किसी भी बड़ी से बड़ी बुक से ले आइएगा, कोई इशू नहीं है, कहीं से कहीं तक। कॉन्ट्रैक्ट और ये सब बहुत पड़ा है, तो आप कहीं से भी क्वेश्चन लाइएगा ना, तो उसको हम लोग डिस्कस करेंगे। अब तो ये कंसेप्ट तो हो गया हम लोग का, अब एक और समझ लेते हैं। आइए देखिए, एक होता है क्रॉस ऑफर, क्रॉस ऑफर एक होता है, और इसको हम लोग और भी कह सकते हैं, क्रॉस प्रपोजल भी कह सकते हैं। ठीक है, तो कंफ्यूज नहीं होना बस आपको एग्जाम में। क्रॉस प्रपोजल, और एक होता है काउंटर ऑफर और काउंटर प्रपोजल। काउंटर प्रपोजल देखिए, ध्यान से समझिएगा, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है और आता है, बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है, और इसका जवाब ना आप लोग को पता है, आप लोग को पता है। अब देखिए, लेकिन ये स्टार्ट करने से पहले मैं वापस से रिकॉल कर देता हूं, जिस वजह से आपकी मेमोरी और रिफ्रेश हो जाएगी। मैंने जैसे आपको बताया, ऑफर जो है ना, वो कम्युनिकेट होना चाहिए, प्रॉमिसर से प्रॉमिसी की नॉलेज में आना चाहिए, और एक्सेप्टेंस प्रॉमिसी से प्रॉमिसर की नॉलेज में आना चाहिए, अगर आपको कोई भी ऑफर को पहुंचाना है कहां तक? कॉन्ट्रैक्ट तक, कॉन्ट्रैक्ट तक। सबसे पहला तो ये है। अब आते हैं काउंटर ऑफर और काउंटर प्रपोजल पे। देखिए, एक ही बात है, कुछ भी आप ले लीजिए, ठीक है, कोई इसमें डिफरेंस नहीं है। अब देखिए, ए एक पर्सन है, उसने क्या करा,
उसने बी को एक लेटर भेजा, एक मेल कर दिया, कुछ भी ले लीजिए, पोस्टल रूल ले लीजिए, टेलीकम्युनिकेशन ले लीजिए, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, दोनों सेम है, बस प्लेस का डिफरेंस है, ये याद रखना आपको, ठीक है। तो ए ने एक बी को लेटर भेजा कि मिस्टर बी, मेरी एक कार है, एम्बेसडर कार है, एम्बेसडर कार है, उसको मैं आपको सेल करना चाह रहा हूं 2 लाख रुपीज में। भेज दिया इसने लेटर, भेज दिया लेटर, और सपोज 1 फरवरी को लेटर भेजा, और ये लेटर पहुंचेगा इसके पास 5 फेब को। सपोज ये रहता है दिल्ली में और ये रहता है आपका इंदौर में, फॉर एग्जाम्पल। अब क्या हुआ, दोनों जानते थे एक दूसरे को, तो भाई ए ने बी को लेटर भेजा कि मेरी जो कार है मैं आपको भेज दूंगा, बेचना चाह रहा हूँ 2 लाख रुपीज में, एम्बेसडर कार है, अच्छा खासा इसका एवरेज है, जो भी है खैर। तो अभी तक ये लेटर पहुंचा नहीं है, किस तक, बी तक, अभी तक ट्रांजिट में ही है, पहुंचा नहीं है। इसका मतलब क्या हुआ, अभी तक ऑफर जो है, प्रपोजल कंप्लीट ही नहीं हुआ है, सिंपल। और अब जो बी पर्सन है, उसने भी 1 फरवरी को ही सेम पोस्ट से, सेम जितना भी उसने पोस्ट करा है उसी से उसने भी एक ऑफर दिया, बी ने भी एक ऑफर दिया कि मुझे आपकी एम्बेसडर कार खरीदनी है, एम्बेसडर कार खरीदनी है 2 लाख रुपीज में। उसने भी भेज दिया, उसने भी भेज दिया। जो ऑफर ए ने बी को भेजा है वही ऑफर बी ने ए को भेज दिया। और लेकिन इंटरेस्ट की बात यह है कि किसी को भी एक दूसरे के ऑफर के बारे में नहीं पता। मुझे बताइए, क्या ये कॉन्ट्रैक्ट है, मतलब क्या ये एक्सेप्टेंस है या नहीं है, बताइए प्लीज, वेदर इट इज एन एक्सेप्टेंस और नॉट। नो नो, नहीं है सर। नहीं है, नहीं है। रीजन 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 कम्युनिकेशन नहीं हुआ, एक तो नॉलेज नहीं थी उसको हाँ दोनों चीज। हाँ बिल्कुल क्योंकि उसके पास अभी तक कम्युनिकेशन जो प्रपोजल की है ना, उसके पास नॉलेज ही नहीं है, ना तो बी के पास है ए की, ना ए के पास है बी की। और इसी कंसेप्ट को हम लोग कहते हैं क्रॉस ऑफर। भाई दोनों के ऑफर जो है ना वो क्रॉस कर गए, बीच में रास्ते में ही दोनों के ऑफर जो हैं, ये इसका ऑफर है और ये इसका ऑफर है, दोनों के क्रॉस कर गए। मतलब क्रॉस का मतलब है ये वाला क्रॉस नहीं, ये तो फिर हो जाएगा कि कंसेप्ट ही नहीं है कोई, मतलब कि क्रॉस कर गए। ना उसके पास एक्सेप्टेंस अभी तक, ना उसके पास कम्युनिकेशन आया, ना उसके पास अभी तक कम्युनिकेशन आया ऑफर का, और दोनों एक दूसरे के ऑफर कर रहे हैं, तो ये क्रॉस ऑफर है, तो ये कॉन्ट्रैक्ट नहीं है, कॉन्ट्रैक्ट नहीं है। अब आते हैं काउंटर ऑफर, काउंटर प्रपोजल पे। यहां से क्वेश्चन ज्यादा आता है, यहां से क्वेश्चन ज्यादा आते हैं, देखते हैं हम इसको। काउंटर ऑफर और काउंटर प्रपोजल को समझते हैं। तो भाई काउंटर ऑफर और काउंटर प्रपोजल ये बात करता है, काउंटर प्रपोजल अभी हटा देते हैं स्पेस के लिए, ठीक है ना, वैसे दोनों सेम ही है। इसी एग्जांपल को लेते हैं, ए जो कि रहता है दिल्ली में, उसने बी को एक ऑफर भेजा, प्रपोजल भेजा, जो कि रहता है इंदौर में। क्या कि भाई ये जो मेरी एम्बेसडर कार है ना, इसको मैं आपको सोल्ड आउट करूंगा 2 लाख में, चाह रहा हूं मतलब सोल्ड आउट करना, ठीक है, 2 लाख रुपीज में सोल्ड आउट करूंगा, ठीक है। ये ऑफर लेटर पहुंच भी गया 1 फेब को इसने क्या करा, 2024 को सेंड कर दिया, और 5 फेब तक इसके पास आ भी गया इसको। और यहाँ पे इसमें कुछ ऐसा नहीं, क्रॉस ऑफर नहीं है कि ये भी चाह रहा था, तो इसको पता चला बी को कि ठीक है, ये मुझे चाह रहा है बेचना अपनी एम्बेसडर कार, कितने लाख रुपए में, 2 लाख रुपए में, कितने, कौन सी डेट को पता चला इसको, 5 फेब को। यहाँ तक तो एकदम क्रिस्प एंड क्लियर है। अब बी ने कुछ लोगों से कंसल्ट किया कि एक पर्सन है मुझे अपनी एम्बेसडर कार बेचना चाह रहा है, बताइए क्या करूं। कह रहे एम्बेसडर कार, दूसरे पर्सन जो है जिससे उसने कंसल्ट किया, कह रहे ये तो कार आज से चलती भी नहीं है, दिल्ली में तो बिल्कुल नहीं चल सकती, BS6 आ गया अब तो, क्यों क्यों लॉस में जा रहे हो। बट उसने कहा कि मुझे पसंद है, मुझे अपने रिकॉर्ड में रखनी है, थोड़ा मैं एज अ ब्रिटिशर्स के टाइम का एक मेरे फादर ब्रिटिशर्स के टाइम में पर्सन थे जो ड्राइवर थे, तो उस वट एवर, तो ये कार मुझे चाहिए। तो उन पर्सन ने कहा महंगी, थोड़ी वो ना कॉस्टली बेच रहे हैं, तो आप एक काम करो, उनसे थोड़ा बार्गेन करो, आप उनको लेके आओ आप 1 लाख पे। तो बी ने बोला हाँ बात तो सही कह रहे हो। तो बी ने क्या करा, वो जो ऑफर है ना उसको क्या करा, एक लेटर भेजा 1 लाख रुपीज का कि आई वॉन्ट टू परचेज योर कार एट ₹1 लाख, 1 लाख रुपए में आपकी एम्बेसडर कार परचेज करना चाह रहा हूं। अब मुझे बताइए, क्या वो जो ए ने ऑफर भेजा था और ये जो बी का लेटर है, ये कैन वी से इट इज एन एक्सेप्टेंस, कैन वी से
नो नो सर। हाँ नहीं नो सर। नो 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 नो। और इसका वेरी गुड वेरी गुड इसका सिंपल रीजन है सर इको हो रहा है। दोनों तरफ से ऑफर हो जाए सबका स्पेसिफिक आई थिंक जनक अपना माइक हाँ अब सही है। इसका सिंपल रीजन है दैट एक्सेप्टेंस टू बी एब्सोल्यूट एंड अनक्वालिफाइड सेक्शन 7 एक्सेप्टेंस टू बी एब्सोल्यूट एंड अनक्वालिफाइड। आपकी जो एक्सेप्टेंस होगी ना वो एब्सोल्यूट एंड अनक्वालिफाइड होगी। एब्सोल्यूट का मतलब जो भेज रहा है ना आपको ऑफर में आपको वही एक्सेप्ट करना है, अदरवाइज वो हो जाएगा काउंटर ऑफर। आपने इस ऑफर को तो रिजेक्ट कर दिया, एक और ऑफर भेज दिया। तो सेक्शन 7 क्या कह रहा है? एक्सेप्टेंस टू बी एब्सोल्यूट एंड अनक्वालिफाइड। कोई भी उसमें इफ एंड बट नहीं चलेगा सर, कोई भी उसमें जो है वो अमाउंट में चेंज नहीं चलेगा। जैसा प्रपोजर ने भेजा है, जैसा प्रॉमिसर ने भेजा है, आपको वैसा ही एक्सेप्ट करना पड़ेगा, करना पड़ेगा वैसा और कैसा भी नहीं, तभी वो एक्सेप्टेंस होगा, अदरवाइज नहीं होगा। इसी को कहते हैं क्या कि भाई एक्सेप्टेंस टू बी एब्सोल्यूट एंड अनक्वालिफाइड। सर अगर बी ने जो काउंटर ऑफर भेजा है और ए उसको एक्सेप्ट कर लेता है हाँ? तो क्या बन जाएगा वो कॉन्ट्रैक्ट? बिल्कुल, क्योंकि ये तो ऑफर हो गया ना फिर से। अच्छा बी बन जाएगा। हाँ बिल्कुल, क्योंकि पहला वाला ऑफर तो रिजेक्ट कर दिया ना बी ने। कैसे रिजेक्ट करा कि भाई 2 लाख में नहीं 1 लाख में लूंगा, वो ऑफर तो रिजेक्ट हो गया। क्योंकि एक्सेप्टेंस सेक्शन 7 क्या कहता है? एक्सेप्टेंस टू बी एब्सोल्यूट एंड अनक्वालिफाइड। अगर एक्सेप्टेंस करना है ना ऑफर को तो उसी में करिए जो उसने भेजा है, चेंज नहीं कर सकते। और चेंज कर दिया ना तो वापस से वो ऑफर बन जाएगा। तो अब क्या हुआ, इस ऑफर को रिजेक्ट कर दिया किसने? बी ने, और ये एक नया ऑफर बन गया, नया ऑफर बन गया। अगर ये 1 लाख रुपए एक्सेप्ट कर लेगा तो बन गया कॉन्ट्रैक्ट, बन गया एक्सेप्टेंस। बताइए सुकृति दक्ष, आ गया सर समझ। आ गया? चलिए अब मुझे बताइए फाइनली क्लियर हुए सारे कंसेप्ट? बाकी हम लोग फिर कल कंटिन्यू करेंगे। बताइए प्लीज, इज इट क्लियर हो गए? थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक्स वेरी मच। सर एक चीज पूछना था। हाँ प्लीज पूछिए। सर ये व्हाट एग्रीमेंट्स आर कॉन्ट्रैक्ट के पहले भी कुछ पढ़ाए थे क्या? मैं थोड़ा लेट आया था। व्हाट एग्रीमेंट्स? नहीं नहीं, ज्यादा कुछ नहीं, वही था बेसिक, वहीं से स्टार्ट हुआ है मेन। ओके डन। ओके थैंक यू वेरी मच। विल मीट टुमारो अगेन एंड कल मिलते हैं नई एनर्जी के साथ, नए एंथुजियाज्म के साथ, नए कंसेप्ट के साथ, नए मोटिवेशन के साथ। हमेशा लाइफ में मोटिवेटेड रहिए, एंथुजियास्टिक